धनवंत तो बहुत लोग होते हैं, मगर उस दौलत का सही इस्तेमाल करने वाले लोग आटे में नमक के बराबर हैं, जो अपनी अच्छी आदत की वजह से समाज में अलग मुकाम बना लेते हैं। उन मखसूस नामों में एक नाम कोलकाता के वार्ड 43 के समाजी व सियासी रहनुमा इरफान अली ताज का है, जिनके अच्छे कामों से बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, हिंदू, मुस्लिम, गोया हर तबके और फिरके के लोग खुश हैं। इसकी खास वजह यह है कि वार्ड 43 के बासिंदगान को तरक्याती कामों से कभी फैजियाब नहीं हो पाए थे। सिर्फ यही नहीं, इरफान अली ताज की बेहतर कारकर्दगी और इनकी अहलिया वार्ड 43 की काउंसलर आयशा कनीज की बेहतर एक्टिविटीज को देखकर तृणमूल एमपी सुदीप बंदोपाध्याय और कोलकाता कारपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम, एमएलए विवेक गुप्ता जैसे सियासी रहनुमा इनके कसीदा पढ़ते थक नहीं रहे हैं। बेशुमार काउंसलर और सियासी रहनुमा इनके कामों से सबक हासिल कर रहे हैं। इरफान अली ताज के कामों को सराहते हुए एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे एमएलए, एमपी, काउंसलर मौजूद हैं, मगर इरफान अली ताज का दूसरा कोई मुतबादिल नहीं। स्टूडेंट की हौसला अफजाई करना और इनको मोटिवेट करना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने एसटी न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ताज को बहुत जल्द ऑफिशियली टीएमसी में शामिल कर लेंगे। आपको बता दें, 77 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कोलूटोला सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सपोर्ट से वार्ड 43 में फ्लैग होस्टिंग के साथ ब्लड डोनेशन कैंप और शाम के वक्त माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के 11 टॉपर्स को टैब और 123 सक्सेस स्टूडेंट्स के दरमियान मेमेंटो और सर्टिफिकेट नवाज कर इनकी हौसला अफजाई की गई। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स और इनके गार्जियन दिल खोलकर इरफान अली ताज और इनकी अहलिया को दुआओं से नवाजते देखे गए। इस प्रोग्राम में बेशुमार काउंसलर, जोड़ा साकू थाना के बड़ा बाबू, कोलकाता पुलिस के आला अफसर फैसल साहब भी शिरकत किए। 43 वार्ड हमारे सब मिलके काम करना शुरू किया। आज ताज जो प्रोग्राम बुलाया वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे एमएलए, एमपी, आज विक्टोरिया डे फॉर ताज। दादा, ये मुल्क के हालात इसमें खराब हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुल्क की हालात खराब हो गए, ये सरकार को बदल देना होगा। 2024 में लाल किला में नेशनल फ्लैग मोदी जी से हम लोग नहीं उठाने देंगे। आपने मणिपुर का जिक्र किया दादा, आज मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री जी आंसू बहाए हैं, क्या कहेंगे? 3 महीना हो गया जो सत्यानाश होना हो गया। अभी उन्होंने जब बोलते हैं तो उन्होंने सोचा कि मणिपुर का ऊपर उन्होंने जो किया, इसका खिलाफ में देश का 20% वोट उनका खिलाफ में चलेगी। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ओबीसी मुसलमानों को दिया जा रहा है, हिंदुओं को बाइकाट किया जा रहा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं वो तो जात पात, हिंदू मुस्लिम ये सब करना तो बीजेपी का धर्म है, हम लोग इसमें नहीं जाना चाहते। जो प्रॉपर ओबीसी होंगे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो कास्ट से दोनों को ही देना चाहिए। 2024 में क्या ममता बनर्जी तक मशीन हो रही है क्या? 26 पार्टी ने ये डिसीजन किया कि पहले मोदी को हटा, और हटने का बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। दादा, अनऑफिशियली तो इरफान अली ताज इसमें हो चुके हैं टीएमसी में, मगर ऑफिशियली कब करेंगे? तो सोच लो कि हो ही गया। ऑफिशियली हम लोग आपके हाथों झंडा कब ले रहे हैं इरफान अली ताज? हम कर देंगे जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 वर्षों से हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया है कि हम लोग सुबह के वक्त हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, ताकि हम लोग के वार्ड में जितने भी लोगों को ब्लड की दरकार पड़ती है, हम लोग उनको यहाँ से जो कैंप होता है उससे हम लोग कार्ड देते हैं। और शाम के वक्त हम लोग अपने बच्चों को, जो हमारे वार्ड में जितने भी बच्चे क्लास 10 और 12 पास करते हैं, उन सबको हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। और उसमें जो 12 टॉपर होते हैं, 6 क्लास 10 से 6 क्लास 12 से, हम लोग उन लोगों को टैब देते हैं। उसके अलावा अगर कोई मास्टर्स करते हैं, जैसे हमारा एक छोटा भाई दानिश, वो नीट क्रैक किया, उसको हम लोग टैब दिए हैं। एक छोटा भाई इकबाल, आदिल इकबाल, वो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है एमए में, हम लोग उसको टैब दिए हैं। कितने बच्चे टोटल 123 बच्चे, माशाल्लाह 123 बच्चे हमारे वार्ड से एग्ज़ाम दिए थे। अब माशाल्लाह 123 के 23 बच्चे पास हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने उन सबको यहाँ पे फेलिसिटेट किया है। तो उससे टैब दिया है 14 को,
बट और सबके साथ दुआएं हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो लोग फिर से आके टैब लेके जाएंगे हम लोग से। बाकी बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बाकी बच्चों के लिए मैसेज यही है कि हम लोग आप लोगों के हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पे हैं, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं, आप आगे बढ़िए, आपके साथ साथ पूरा देश भी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। जी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कि प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स को भी लेकर के आइए, क्योंकि देखिए जो मेन खुशी होती है वो पेरेंट्स के आँख से दिखता है। जब हम किसी भी घर के बच्चा अगर तरक्की करता है तो उसका जो मेन खुशी होता है उनके माँ बाप को सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग इसीलिए उन पेरेंट्स को स्टेज पे भी बुलाते हैं और उनके हाथ से सर्टिफिकेट और दुआएं दोनों साथ में दिलवाते हैं। वार्ड 43 में देखा जाए, वार्ड 43 के बासिंदान जो है जी। आप उनसे ज़्यादा आप उन लोगों के साथ खड़े नजर आए। जी, इसका वजह यह है कि हम लोग इस सब चीज़ से मरहूम थे, हम लोगों के साथ में कभी कुछ ऐसा होता नहीं था, ये एहसास कमतरी थी जिसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप लोगों का क्या प्रोसेस होगा वार्ड 43 के लिए? आगे प्रोसेस ये है कि देखिए हम लोग अपनी महिलाओं के लिए जो क्लासेस चलाते हैं उसमें भी सबको हम लोग नर्सिंग का क्लास करवाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं हादसा हो रहे हैं घर में, क्योंकि औरतें ज़्यादा रहती हैं, तो अगर वो नर्सिंग का क्लास करके रहेंगी कि अगर खुदा न खास्ता कभी किसी को इमरजेंसी कुछ दरकार पड़ेगा तो अपने घर में अपने वो काम आ सकती है। अभी आप घर घर में देखिएगा शुगर हो गया है, इंसुलिन देना नहीं आता, हम लोग बाहर से लोगों को बुला करके इंसुलिन दिलवाते हैं। अब क्योंकि लेडीज़ घर में उनको इंसुलिन देने के लिए बाहर से लोग आते, अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग का यही सोच है कि हम लोग अपनी बहनों को उस तरीके से तैयार कर दें ताकि इंसुलिन देने के लिए किसी को बाहर से बुलाना ना पड़े, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए किसी को बाहर से बुलाना ना पड़े। अगर घर में कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए तो फर्स्ट एड का काम वो लोग खुद से कर सकें, या अगर कोई अटैक वगैरह कुछ हो जाए तो किस तरीके से उस वक्त डील करना है वो लोग सीख लें। वार्ड 43 के चंद लड़कियों का कहना है, वार्ड 43 के चंद लड़कियों का कहना है कि अभी जो हालात है ऐसे में सेल्फ डिफेंस भी काफ़ी मायने रखता है। सेल्फ डिफेंस का भी हम लोग का क्लास होना है, हम लोग का लाइन में, और 10-15 साल का प्रोग्राम हम लोग के पास में है। हम लोग इंशाल्लाह एक एक करके कराते जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा एक सपना है कि हमारी लड़कियों के बायोडाटा में जब वार्ड 43 लिखा रहेगा तो उन लोग का रिश्ता लगने में और भी आसानी हो जाएगा। हम लोग का ये सोच, हम लोग का ये सपना है। क्लब के तमाम मेंबरान को क्या कहना चाहिए जिस तरह से? देखिए ये लोग मेंबरान नहीं, ये लोग हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और मैं जितना भी इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग सारे, हम जितने यहाँ पे हम लोग सब खड़े, सारी टीम जिस तरीके से लगी है तन मन और धन के साथ, सबके बस की बात नहीं है। मैं इसीलिए अपने बड़े भाइयों का, अपने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रमंद हूँ, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके के बड़े भाई और दोस्त मिले मुझे। देखिए यही काम है हम लोगों का। काउंसलर जो मेरी वाइफ है, काम तो उसका यही है कि हम लोग नाला को साफ़ रखें, रास्ता को सही रखें, बत्तियाँ जलती रहें, और कहीं अगर कोई खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो हम लोग उस पर क्विक रिस्पॉन्स करें। हम लोग का यही काम है, हम लोग यही करने के लिए, हम लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। वार्ड के लोगों को क्या तोहफा देंगे? ये अभी सीक्रेट है, हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। आप लोग दुआ कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे वार्ड के लिए, जो पिछले 30-40 साल में नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो काम होगा। आपका एक वादा है कि कम्युनिटी हॉल भी यहाँ पे आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से 50 कदम में कम्युनिटी हॉल प्लान सेंक्शन पे है। इंशाल्लाह एक स्पेशल एक और वहाँ पे मीटिंग होना है कॉर्पोरेशन में। ऑलरेडी जावेद खान साहब जाके मेयर साहब से, हमारे जो प्रेसिडेंट है जावेद खान साहब खिलाफत कमेटी के, वो मेयर साहब से मिल चुके हैं, प्रोसीडिंग हुआ है। बहुत जल्दी वहाँ का प्लान आ जाएगा और एक कम्युनिटी हॉल बहुत जल्दी आपके सामने। यही कि हम लोग मिलजुल करके इसी तरह इंशाल्लाह अपने वार्ड को आगे लेकर के बढ़ें, प्यार मोहब्बत के साथ, एडुकेशन के साथ, भाईचारगी के साथ, इज़्ज़त के साथ, इंशाल्लाह। लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कीम आप कर रहे हैं, आप मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब से जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो लड़के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए कुछ आपके जहन में कुछ है प्लानिंग? बहुत सारे बच्चे हम लोगों का ऑलरेडी यहाँ से मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जा रहे हैं, और सिर्फ मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में फ़ुटबॉल नहीं, क्रिकेट में भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार हॉकी भी हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करें, हॉकी में भी जाएंगे। और उसके अलावा जहाँ भी जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग से अगर कोई राब्ता कायम करते हैं तो हम लोग से जितनी बन सकती है हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग के वार्ड के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, आगे बढ़ें, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, हम लोगों का नाम रोशन कर सकें, हमारे स्टेट का नाम रोशन कर सकें, हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। देखिए मेरे साथी तो एक ही है, ठीक है, बाकी जहाँ जितने हैं सब मेरे भाई लोग हैं, मेरे दोस्त, जीवन साथी, बाकी जितने भी हमारे भाई और दोस्त लोग हैं। और देखिए सबका चेहरा मुस्कुरा रहा है अभी, हम लोग सब खुश हैं, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं वो इतने खुश होकर के, इतना हम लोग अच्छी तरीके से खुश होकर के गए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ से इतना खुश होकर गए हैं, उनको देखने के बाद में हम लोग का जो थकावट है वो पूरी ख़त्म हो गया है, और हम लोग फिर से आज से लग जाएंगे इंशाल्लाह अगले साल की तैयारी के लिए। बहुत बहुत
100 में से 100 जी 100 से 100 100%। और जब लड़कियों को आप जब टैब दे रही थी 12 जी। में से 11 लड़कियां थी आप जी। खुद भी एक women हैं। yes। और कैसा फीलिंग था उसका? बहुत अच्छा, इससे अच्छा खुशी की बात ही नहीं है। हम लड़कियों क्या लड़की लोग को गिफ्ट दे रहे हैं, टैब दे रहे हैं। तो अच्छा हुआ निजामुद्दीन आके हम लोग का इज्जत बचा लिया, कम से कम एक लड़का को टैब मिल भाई गया। लड़कों के लिए स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं क्या, आप महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं? इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा, जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। इंशाल्लाह। One thing, education is the one thing that nobody can take away from us. ये एक ऐसी चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। Thank you पापा, and thank you to everyone. Jazakallah. और कोलकाता सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि और भी मेरे साथी को यहाँ हौसला अफजाई के लिए बहुत सारे प्राइजेस में देख रहा हूँ कि उनको दिया जाएगा। और भी ज़्यादा हिम्मत और सलाहियत दे ताकि हम लोगों को और भी मोटिवेट कर सके और हम लोग इंशाल्लाह आगे जा करके ताज और बहुत कॉम्पिटिशन के काम आ सकते हैं। और सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा को बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इनके वजह से ही तो हम इतने आगे हैं। और आज हम भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि पढ़ते तो सब है, पर वो हम लोग के वार्ड में बच्चों को मोटिवेशन कर रहे हैं ताकि अभी हम 10 में कुछ किए हैं, आगे 12th में करें और अगर हम जिंदगी में करें, हौसलों से जीते जाते हैं। Education is not the key to success. It is success in strength. In these times, it is not Indians in general and even Muslims in general, not only boys and girls, that we have to study. We don't only have to study for ourselves and our parents. It is for the nation that we have to study to empower, so that we can all be in the same level globally. My advice to you is, जितने लोग अभी 10 देंगे, 12 देंगे, और अच्छे से पढ़िए ताकि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ हो एंड टैब जीते। हो सकता है आपको हमारे काउंसलर कंप्यूटर भी दे दे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। I would also like to thank the counselor Irfan Sahab and HIG जी। उन्होंने ये इवेंट होस्ट किया, एक अपॉर्चुनिटी दी हमको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। और उनके बाद मैं आभारी हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया सभी स्टूडेंट्स को, जो यहाँ पे आकर अपना एंगेजमेंट और बढ़ा सके। इंशाल्लाह अगली बार आप लोग सब भी 12 स्टूडेंट में रहेंगे। प्रोग्राम हमारे होस्ट किया, सबकी हौसला अफजाई की। उसके बाद मैं अपनी पेरेंट्स और अपनी पूरी फैमिली को बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया कि मैं आज इस प्रोग्राम में पहुंच सकी।